अगला जो हम चतुर्भुज पढ़ेंगे उसका नाम है समचतुर्भुज। इसी को हम इंग्लिश में रोहम्बस बोलते हैं। समचतुर्भुज। अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है समचतुर्भुज। इसी को इंग्लिश में रोहम्बस बोलते हैं। इसके बारे में बताया गया है कि वह समानांतर चतुर्भुज कैसा हो, समानांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। वह समानांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी ये भुजा ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी डी भुजा और ए डी भुजा चारों क्या हो, आपस में बराबर हो। तो वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो उसको क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं और इसी को रोहम्बस बोलते हैं। अब हम समचतुर्भुज को समचतुर्भुज ए बी सी डी, तो अब हम समचतुर्भुज के बारे में जानेंगे कि वैसा समानांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। अब इसके हम गुण के बारे में जानते हैं। समचतुर्भुज के गुण पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रोहम्बस। प्रॉपर्टीज ऑफ रोहम्बस में पहला पढ़ा है कि चारों भुजाएं बराबर होती है। चारों भुजाएं समचतुर्भुज के क्या ऐसा होती है, बराबर होती है। यानी कहने का मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। बराबर करने का मतलब है कि चारों का लेंथ एक समान होगा। दूसरा प्रॉपर्टी है कि विकर्ण यानी डायगोनल, ये डायगोनल और ये विकर्ण कहने का डायगोनल एक दूसरे को क्या करती है, समद्विभाजित करती है 90 डिग्री पर। एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करती है, यानी बाइसेक्ट करती है। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर डायगोनल कौन कौन हुआ, ए सी डायगोनल, ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण। ये दोनों विकर्ण क्या करें, समद्विभाजित किया बिंदु ओ पर, समद्विभाजित किया बिंदु ओ पर, समद्विभाजित किया बिंदु पॉइंट कितना पर, ओ पर। तो विकर्ण के बारे में कहा गया है कि एक दूसरे को समद्विभाजित कर दिए। और तीसरा प्रॉपर्टी है कि विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इसका विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, इसका विकर्ण बराबर नहीं होते, यानी कहने का मतलब ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। अब चौथा प्रॉपर्टी है कि भुजाओं के वर्गों का योग। भुजाओं के वर्गों का योग, भुजा कौन कौन हुआ, ए बी के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब भुजा कौन कौन हुआ, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, इसके विकर्णों के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी इसको ऐसे लिखेंगे, भुजाओं के वर्गों, भुजाओं के क्या, वर्गों का योग क्या होता है, विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों के योग के बराबर होता है।
बराबर होता है। तो इस तरह हम समचतुर्भुज के बारे में जाने। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। समचतुर्भुज वैसा समानांतर चतुर्भुज जिसका चारों भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो। चार भुजा कौन कौन, ए बी बी सी सी डी और डी ए आपस में बराबर हो। अब इसका विकर्ण क्या करता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है 90 डिग्री पर। एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है 90 डिग्री पर। विकर्ण क्या होते हैं, बराबर नहीं होते, यानी ए सी और बी डी कभी बराबर नहीं होते हैं। अब चौथा है कि इसके भुजा के वर्ग के भुजा के स्क्वायर के सम योग बराबर होता है विकर्ण के स्क्वायर के योग के बराबर। विकर्ण के स्क्वायर के योग के बराबर। तो यहाँ पर भुजा के वर्गों का योग, भुजा के वर्ग कौन कौन हुआ, ए बी बी सी सी डी और ए डी, इसके वर्गों का योग किसके बराबर होता है, इसके विकर्णों के योग के बराबर, स्क्वायर के योग के बराबर। तो इस तरह हम समचतुर्भुज के बारे में जाने और उसके गुण के बारे में जाने। तो अब हम अगला चतुर्भुज जो पढ़ेंगे वह अगले में पढ़ेंगे।